हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस की, जिन्होंने आज यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी के जो नंबर्स हैं एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड और बायबैक भी अनाउंस किया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको इन्फोसिस का शेयर लेना चाहिए और जो बायबैक इन्होंने अनाउंस किया है उससे क्या इन्वेस्टर को फायदा होगा या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इनकी ओवरऑल जो सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल समरी है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर का 36,538 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 23.4% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 6% बढ़ा है। और अगर हम एस्टीमेट की बात करें तो ब्लूमबर्ग ने 36,470 करोड़ का एस्टीमेट लगाया था और ईटी नाउ ने 36,520 करोड़ का। तो दोनों ही एस्टीमेट्स को इसने बीट किया है, हालांकि थोड़े से ही मार्जिन से बीट किया है, बट फिर भी हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से नंबर इनके बेटर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का, जो कि 6021 करोड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले 11.1% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 12.3% बढ़ा है। और यहाँ पे भी जो एस्टीमेट था ब्लूमबर्ग का 5,916 करोड़ का था, ईटी नाउ का 5,860 करोड़ था। तो ओवरऑल दोनों ही एस्टीमेट को यहाँ पे भी इसने बीट किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 21.5% रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये 2.1% घटे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये 1.4% बढ़े हैं। तो ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव बात है। कंपनी ने इसके अलावा सोलर पे 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा डिविडेंड है। पिछले साल इन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। इसके अलावा इन्वेस्टर बहुत ज्यादा खुश थे कि भाई ये बायबैक लाने वाले हैं, तो कंपनी ने बायबैक तो अनाउंस किया है कि 9,300 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करेंगे। मैक्सिमम प्राइस 1,850 रुपए पर शेयर होगा, यानी कि जो आज का प्राइस है उससे लगभग 30% का प्रीमियम है। लेकिन ये टेंडर रूट का बायबैक नहीं है, ये ओपन मार्केट शेयर का बायबैक होगा। तो इन्वेस्टर को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसको हम अगले पेज में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस को जो कि पहले फर्स्ट क्वार्टर में 14 से 16% दी थी इस साल के लिए, उसको बढ़ा करके 15 से 16% कर दिया है, यानी कि बॉटम साइड बढ़ाई है। तो ये पॉजिटिव बात है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की गाइडेंस की बात की जाए तो पहले 21 से 23% की दी थी, उसको घटा करके इन्होंने 21 से 22% करा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। इनकी लार्ज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डील की बात की जाए तो 2.7 बिलियन डॉलर की रही है, और जो कि पिछले क्वार्टर में 1.7 बिलियन डॉलर थी। तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखी गई है इनकी डील में। और इसके अलावा अट्रीशन रेट दो अभी भी 27.1% रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपैरेटिवली भी, और उम्मीद से भी ज्यादा है। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में 28.4% था, तो वहां से इसमें इंप्रूवमेंट देखी गई है। और अब अगर बायबैक को थोड़ा डिटेल में समझा जाए तो बायबैक दो प्रकार के होते हैं। एक टेंडर रूट, जैसे कि टीसीएस लेके आया था इस साल के शुरू में, और उन्होंने बोला था कि 4500 रुपए पर शेयर पे वो टेंडर रूट के जरिए बायबैक करेंगे। तो उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास शेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसमें से कुछ शेयर कंपनी के द्वारा बायबैक कर लिए जाते हैं। और दूसरा होता है ओपन मार्केट रूट, जो कि इन्फोसिस ने फैसला लिया है कि ओपन मार्केट रूट के द्वारा बायबैक करेंगे। इससे इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा नहीं होता। हालांकि ये माना जाता है कि जिस प्राइस पे कंपनी जैसे 1850 इस केस में कर रही है, तो नॉर्मली शेयर का जो प्राइस है उस तरफ भागने लगता है। जैसे पिछले साल ये 1750 रुपए का इन्होंने मैक्सिमम प्राइस रखा था कि उस पे ये बायबैक करेंगे। और हमने देखा था कि पिछले साल जो इन्फोसिस का शेयर है एक बार के लिए 1900 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया था। तो नॉर्मली देखा जाता है कि उस जो बायबैक का प्राइस होता है उस तरफ शेयर चलता है, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो हो सकता है कि इसका शेयर एक बार के लिए 1800 की तरफ भागे, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों बायबैक में डिफरेंस क्या होता है? जैसे अगर आपको 25% नेटवर्थ अप टू 25% ऑफ नेटवर्थ का बायबैक करना होगा तो आपको टेंडर रूट फॉलो करना पड़ता है, और सिर्फ 15% तक का अगर आप नेटवर्थ का बायबैक करना चाहते हैं तो आप ओपन मार्केट रूट से कर सकते हैं। इसमें प्राइस फिक्स्ड होता है, जैसे टीसीएस ने 4500 किया था। लेकिन इसमें क्या होता है ओपन मार्केट रूट में कि मल्टीपल प्राइजेस होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे। जैसे अगर हम पिछले साल का देखें, जून में जब इन्होंने बायबैक अनाउंस किया था, तो उसके बाद इन्होंने हर दिन कुछ ना कुछ शेयर्स बायबैक किए थे अलग अलग प्राइस पे। तो मल्टीपल प्राइजेस पे ये शेयर बायबैक किए जाते हैं और इसको एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया जाता है।
और इसमें एक रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर होल्डर होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल शेयर होल्डर होते हैं। हालांकि मतलब उससे इन्वेस्टर को शायद पता भी नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कि आपके भी शेयर इन्फोसिस बाय बैक कर ले, लेकिन इसका आपको आइडिया नहीं लगेगा। और इसमें रिटेल शेयर होल्डर को 15% का रिजर्वेशन होता है, जिससे कि उनको काफी फायदा होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता। उसमें नॉर्मली 10 दिन का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि आप अपने जो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो शेयर टेंडर कर सकते हैं। इसमें कंपनी के पास 6 महीने तक का टाइम होता है। हालांकि अगर वो 50% बायबैक कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि मान लो 9,000 करोड़ का बायबैक उन्होंने अनाउंस किया है और 4,500 करोड़ रुपए कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो इस बायबैक को क्लोज भी कर सकते हैं। यानी कि 6 महीने में उन्हें मिनिमम 50% शेयर तो बायबैक करने ही होते हैं। और अगर हम हिस्ट्री देखें इन्फोसिस की बायबैक की, तो ये चौथा बायबैक है इनकी हिस्ट्री का। पहला बायबैक इन्होंने 2017 में जारी किया था, जो कि एक टेंडर ऑफर के जरिए था। यानी कि उस टाइम पे इन्होंने 1150 रुपए पर शेयर पे 13,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक किए थे। दूसरा बायबैक ये 2019 में लेकर के आए थे, जब 747 रुपए पर शेयर के हिसाब से 8,260 करोड़ रुपए का इन्होंने बायबैक किया था। और तीसरा बायबैक ऐसा ही था, ओपन मार्केट रूट, यानी कि मल्टीपल प्राइजेस पे शेयर बायबैक किए गए थे। 9200 करोड़ के इसमें बायबैक किए गए थे और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे 1750 रखा था कंपनी ने। और अब अगर बात की जाए कि क्या हमें ऐसे में इन्फोसिस का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में तो लगभग 75% की रिटर्न है, और वो तब है जबकि पिछले एक साल में इनका शेयर 17% गिरा है, 2022 में लगभग 25%। लेकिन अगर हम आईटी पैक को देखें तो सभी जो शेयर्स हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सभी ने बहुत ही निराश किया है। उसमें इन्फोसिस कंपैरेटिवली कम गिरा है, ये पिछले एक साल में सिर्फ 17% के आसपास गिरे हैं। वहीं विप्रो तो 44% गिर चुका है, खास करके कल रिजल्ट आने के बाद फर्दर इसमें गिरावट देखी गई है। टेक महिंद्रा 28%, एचसीएल 22%, टीसीएस सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, एक साल में 15% गिरा है। तो ओवरऑल खराब परफॉर्मेंस रही है एक साल में, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ये बेटर रहे हैं। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1720 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे लगभग 2500 रुपए और लोअर साइड पे 1160 रुपए। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 1420 रुपए पे हुई है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अपने एवरेज प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। नंबर्स अच्छे आए हैं, कल इनका शेयर भाग सकता है। अगर हम इसका एडीआर देखें, हालांकि प्री मार्केट आवर्स में वॉल्यूम बहुत ही कम है, वहां पे 0.4% का इंक्रीज देखा गया है। लेटर इन द डे पता लगेगा कि इनका एडीआर कैसे परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आए। लेकिन आज एक क्रिटिकल डे है, क्योंकि यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है वो अभी 6 बजे हमारे इंडिया टाइम पे रिलीज किया जाएगा। वो अगर नंबर खराब रहते हैं तो ओवरऑल मार्केट नीचे गिर सकती है, लेकिन वो नंबर अच्छे आते हैं तो मार्केट ओवरऑल भी ऊपर जा सकती है, और उस केस में इन्फोसिस भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो नंबर के हिसाब से तो इसको पॉजिटिवली परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा डिविडेंड काफी अच्छा देती है कंपनी। इनकी जो डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 2% से ज्यादा है। पिछले साल इन्होंने 30 रुपए का डिविडेंड दिया था, इस साल ऑलरेडी 16 रुपए का ये दे चुके हैं, और अब इन्होंने 16 रुपए 50 पैसे और अनाउंस किया, तो 32 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड हो जाता है। और अगर हम इनके पीयर एनालिसिस को देखें तो इन्फोसिस डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% की है। अभी जो पी और पीबी रेशियो है कंपैरेटिवली काफी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि इनके शेयर ने परफॉर्म नहीं किया है। डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पांचों आईटी के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और इन्फोसिस और टीसीएस अगर आप बिल्कुल ही सेफ रहना चाहते हैं, तो इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर आए हैं, उम्मीद से अच्छे हैं, तो ये तो होने चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। हालांकि शॉर्ट टर्म में ये आपको थोड़े बहुत तंग कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा टाइम होगा आईटी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में डालने का। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।